कि यह भाजपा वर्सेस कांग्रेस चुनाव नहीं, यह मध्य प्रदेश की आन बान शान और मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। इस चुनाव से संदेश जाएगा केवल रीवा से झाबुआ तक नहीं, निमाड़ से ग्वालियर तक नहीं, इस चुनाव से संदेश जाएगा कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से पश्चिम बंगाल तक कि इस देश में जब अन्याय की सरकार होती है, भ्रष्टाचार की सरकार होती है, भाजपा का एक एक कार्यकर्ता और जनता किस तरीके से उस अन्याय और भ्रष्टाचार के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए तैयार होती है। हमारे शास्त्रों में लिखा गया था कि जब अन्याय के विरुद्ध लड़ाई लड़ी जाती है तो अन्याय के विरुद्ध लड़ाई को धर्म युद्ध कहा जाता है। और केपी ने भी बिल्कुल सही कहा कि 15 महीनों में जो अत्याचार और भ्रष्टाचार की सरकार चली थी, जो जसपाल सिंह जी कह रहे थे वो भी सही था कि 15-18 महीने पहले आप और हम लोग आमने सामने थे। हमारा भी एक सपना था कि प्रदेश में एक विकासशील सरकार बने, प्रगतिशील सरकार बने, मुख्यमंत्री जो भी बने, कैबिनेट में जो भी आए। पर 15 महीनों में जो हर सीमा को लांघ दी इन्होंने, वल्लभ भवन को भ्रष्टाचार का केंद्र बना दिया। ये विधायक गण, ये सांसद गण जो आपके समक्ष बैठे हुए हैं आज, इनको वल्लभ भवन जाने में प्रतिबंध था, लेकिन अगर कोई सौदागर आ जाए तो उसे वल्लभ भवन में बड़े सोफे पे बैठाया जाता था। एक एक सौदा किया गया। उस वल्लभ भवन जो मंदिर होता है मध्य प्रदेश का, जहां से जन कल्याण की योजनाएं चलती, और जो विष्णुदत्त शर्मा जी ने कहा कुर्सी पे तो कोई और बैठ रहा था और चाबी किसी के और के हाथ है। सही है कि नहीं, बोलो मेरे कार्यकर्ता। वहां केपी भी मुस्कुरा रहे हैं कि इनको बहुत अच्छा अनुभव है मेरे साथ 15 साल। और ये भी मैं आप लोगों को बता दूं कि और हम पहले भी एक थे और आज भी हम लोग एक हैं, बीच में जो भी हुआ हो, लेकिन हम साथ में लड़ेंगे और साथ में हर संकट का सामना करेंगे। ये अब मैं अपने तरफ से भी आश्वासन आप सब लोगों को देना चाहता हूं। मेरा सदैव ये सोच विचारधारा रहा है कि मेरे लिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, बीजेपी का कार्यकर्ता हो, अगर अच्छा जनसेवक हो तो कंधे से कंधे मिलाकर मैं अपना सौभाग्य समझता हूं उस व्यक्ति के साथ काम करने का। तो आज जो हमारे सामने ये चुनौती है, जो ये भ्रष्ट सरकार रही है, सीधा सीधा प्रश्न आप जनता से कर लो। जो ऋण माफी की योजना की बात की गई थी, कांग्रेस पार्टी के हमारे अध्यक्ष ने कहा था कि 10 दिन में अगर माफ नहीं होगा तो 11वें दिन में मुख्यमंत्री को बदल दूंगा। याद है कि नहीं? बताइए बताइए मेरे कार्यकर्ता, राजपुर मंडल, अशोकनगर, माइक ऑन करो, माइक ऑन करो, जरा माइक लगाओ। हाँ, आपकी आवाज के बिना क्या यादव या मेरी या विष्णुदत्त शर्मा जी या जसपाल की आवाज बुलंद हो सकती है? नहीं हो सकती। हाँ, तो सही है कि नहीं? कहा था ना 10 दिन में, नहीं तो 11वें दिन में हम बदल देंगे। हमने 10 दिन इंतजार किया, हमने 10 महीने इंतजार किया, और किसान को क्या मिला? प्रमाण पत्र दिया गया। प्रमाण पत्र देने के बाद किसान के बैंक अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं डाला, उल्टा सहकारी बैंकों को कहा गया लोन राइट ऑफ करवाओ। मतलब सहकारी बैंकों का बट्टा बैठाने का काम किया गया। नौजवानों को कहा गया था 4000 रुपए। हाँ, ये है ना जोश। 4000 रुपए में ना भत्ता दिलवाएंगे, बेरोजगारी भत्ता।
महिलाओं के साथ छल कपट। हमारे शास्त्रों में कहा गया ना, यत्र नारायस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहां नारियों का सम्मान होता है वही देवता विराजते हैं। सरकार का मुखिया अगर कहे कि कन्यादान योजना में मैं बढ़ाकर 51,000 रुपए दूंगा, शादियां होती हैं अशोकनगर में, शादियां होती हैं मुंगावली में, शादियां होती हैं चंदेरी में, वर वधू की आशा और अभिलाषा होती है कि वो राशि उनके अकाउंट में आए। 15 महीने बाद जब उस घर में बच्चा भी पैदा हो गया है, उसके बाद भी वो 51,000 रुपए तो नसीब ही नहीं होता। तो जो सरकार और जो मुखिया किसानों के साथ वादा खिलाफी करे, नौजवानों के साथ वादा खिलाफी करे, महिलाओं के साथ वादा खिलाफी करे, क्या ऐसी सरकार मध्य प्रदेश में रहनी चाहिए मेरे भाई और बहनों? और आज जो चरित्र धूमल करने का कार्य चल रहा है, मैंने भोपाल में कहा, विष्णुदत्त जी मेरे साथ थे मंच पे, 90 दिन में चुप रहा। जितनी भी गालियां देना है दो, जितनी भी तीर चलाने हैं चलाने दो, जितना भी वार करना है करने दो, मैं सब छाती पे लूंगा। और 90 दिन में चुप था क्योंकि कोरोना की महामारी चल रही थी पूरे देश में। विष्णुदत्त शर्मा जी के नेतृत्व में एक एक कार्यकर्ता मध्य प्रदेश में व्यस्त था लोगों को राशन पहुंचाने में। गुना शिवपुरी में चाहे केपी हो चाहे जज्जी हो, इनका भी कार्य मैंने देखा है। एक एक गरीब को राशन दिलवाते हुए। लॉकडाउन में मैं दिल्ली में बैठा था, पर सिंधिया फाउंडेशन से एक एक जिले में हम लोग ने राशन बंटवाया। हजारों लोगों को अलग अलग राज्यों से मैं वापस मध्य प्रदेश लेके आया। इस महामारी का सामना करने में हम सब एक साथ थे। और कांग्रेस क्या कर रही थी? तीर कमान लगा रही थी राजनीतिक, क्योंकि कुर्सी फिसल गई। इनको जनसेवा के साथ कोई मतलब नहीं, इनको जनता के साथ कोई मतलब नहीं, इनको तो केवल कुर्सी और चाबी का मतलब है। तो ये निर्णय और निश्चय हमें करना होगा कि इस बार मध्य प्रदेश की जनता इनको ऐसा ठोस जवाब दे कि जो लोग हमारे साथ विश्वासघात करे उनको हम लोग सबक सिखाएंगे। और अभी विष्णुदत्त शर्मा जी कह रहे थे, मैं सुन रहा था कि कमलनाथ जी ने कल टिप्पणी की है कि ये वर्चुअल हो रहा है रैली, है ना विष्णुदत्त जी? अरे कमलनाथ जी के 15 महीने के कार्यकाल में मैं पूछना चाहता हूं, क्या अशोकनगर एक बार आए? अरे भाई, जो आदमी मुख्यमंत्री यादव सांसद है, के साथ कोई मतलब नहीं, इनको तो केवल कुर्सी और चाबी का मतलब। अशोकनगर तो ये कैसे सांसद तो हर महीने दौरा करता है। मैं केपी का फॉलो कर रहा हूं, हर महीने सब दूर जाता है, जनता के बीच में रहते हैं। और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, आप मुझे बता दीजिए, क्योंकि आप लोग भी अखबार पढ़ते हैं रोज, 15 महीने में कहीं गए क्या वल्लभ भवन के अलावा? ये टिप्पणी कर रहे हैं वर्चुअल पे। अरे एक्चुअल तो कभी देखा ही नहीं मुख्यमंत्री को किसी ने, किसी किसान ने नहीं देखा, किसी गरीब ने नहीं देखा, किसी दलित ने नहीं देखा, किसी आदिवासी ने नहीं देखा। आज गए हैं उज्जैन महाकाल की दर्शन करने, 15 महीने बाद। आज याद आए, एक बार याद थे चुनाव के पहले, मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं। और आज याद आए कि उपचुनाव आ रहे हैं, मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं। इनकी चक्कर है केवल कुर्सी की। ये हमें सीधा सीधा जनता के समक्ष ले जाना होगा। रेत माफिया, शराब माफिया,
ये हम लोग नहीं कह रहे, ये विष्णुदत्त शर्मा जी नहीं कह रहे, ये शिवराज सिंह जी नहीं कह रहे, ये स्वयं कांग्रेस के मंत्रियों ने कहा है कैबिनेट मीटिंग के बाद, और आप लोग इस सब चीज से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। हम कहेंगे तो कहेंगे कि विपक्ष आरोप लगा रहा है। अरे आपके मंत्रिमंडल के सदस्य ही कह रहे हैं, तो सीधा जनता के समक्ष हमें ले जाना होगा कि पिछले 20 साल का इतिहास देखो आप। अशोकनगर में जो भी विकास या प्रगति लाई गई, या तो शिवराज सिंह जी के द्वारा लाई गई है, या मेरे द्वारा लाई गई है, या केपी के द्वारा लाई गई है, और या जज्जी के द्वारा लाई गई है। कोई दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी, कोई नहीं आया अशोकनगर में। और आज जो मंत्री चक्कर ले रहे हैं ना अशोकनगर के, एक प्रश्न उनको कह देना, पूर्व मंत्री, मैं सुन रहा हूं और देख रहा हूं पेपर में, बहुत सारे पूर्व मंत्री आजकल घूम रहे हैं, पूछ लेना कि 15 दिन महीनों में भैया क्यों नहीं आए तुम। आज कैसे इतनी हमदर्दी हो गई हम लोगों के साथ। एक सड़क मुझे आप बता दो जो कांग्रेस के शासनकाल में कमलनाथ जी या दिग्विजय सिंह जी ने अशोकनगर के लिए दी हो। जितने भी सड़कें हैं, अशोकनगर विदिशा रोड, राजपुर सेक्टर का सड़क, एक एक सड़क मैंने, और ये अतिशयोक्ति नहीं अगर कहूंगा कि जब केपी हमारे साथ काम भी कर रहे थे तो ये भी हमारे पीछे लगते थे कि सिंधिया जी ये कराने का है, सिंधिया जी वो कराने का है। और जज्जी की तो बात ही अलग है, मुझे तो सोने नहीं देता था ये विकास और प्रगति के काम। अंडरब्रिज की बात, क्या कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी आए थे अंडरब्रिज करवाने के लिए अशोकनगर में? तो जनता का फोकस हमें रखना है विकास पर, प्रगति पर, जनहित पर, सेवा भाव पर। जनहित, विकास, प्रगति और सेवा भाव केवल नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी और नड्डा जी के नेतृत्व में और शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में हम सब। आज समय है, नरेंद्र मोदी जी ने चीन को चेतावनी दे दी, सरहद पे जाकर प्रधानमंत्री ने हमारे सेना बल के हौसला अफजाई करने के लिए ले गए हैं, अस्पताल में गए हैं। जो लोग भारत के तरफ टेढ़ी आंखों से देख रहे हैं उनको सबक सिखाने गए हैं। तो आज जो लोग मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार केंद्र का केंद्र बनाना चाहते हैं, हम और आपको मिलकर उनका सामना करना होगा, केवल हमारे भाजपा पार्टी के लिए नहीं लेकिन मध्य प्रदेश के आम इंसान के लिए। अंत में मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि ये चुनाव थोड़ा अलग तरीके का होने वाला है। जो हम लोग साधारण रूप से करते हैं, खास करके हमारे अशोकनगर में, चाहे केपी यादव जी हो, जज्जी हो, उमेश रघुवंशी जी हो, बैठकें, रैलियां, ये चुनाव किस पे लड़ा जाएगा? सोशल मीडिया और हमारी आईटी। ईंट का जवाब सोशल मीडिया पर पत्थर से हमको देना है, कुछ शर्माने का नहीं है। और ये जो जोड़ी है इन दोनों की जोड़ी को जनता के समक्ष हमें रखना है। जो 15 महीनों में इन्होंने करतूतें किए हैं मध्य प्रदेश के साथ, सोशल मीडिया को आप लोग एक्टिव करें। केपी यादव जी, उमेश जी, जज्जी जी, हमारे लोगों को पूर्ण रूप से ट्रेनिंग, प्रशिक्षण दे ताकि सोशल मीडिया पर हम लोग अपना जवाब दे पाएं। और इसी के साथ जो भाजपा बेखूबी से करती है कि मतदाता सूची को लेकर पन्ना प्रभारी बनाना, एक एक पन्ना प्रभारी एक एक परिवार के साथ संपर्क करे, उनका मनोबल बढ़ाए, उनकी विचारधारा हमारे पक्ष में रखे इन सब मुद्दों के साथ। और आखिरी में जो
मंथन और असली विचार होता है वो कोई कार्यालय में नहीं होता, वो कोई सभा में नहीं होता। गांव में जो असली मंथन होता है वो चौपाल पे। तो मेरा और हमारा, मेरे पार्टी का और हमारे एक एक कार्यकर्ता, हम सब चौपाल पर लोगों के साथ चर्चा करें और यही मुद्दे हम जनता के समक्ष ले जाएं। अंत में एक ही बात मैं कहना चाहता हूं, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री और मेरे परिवार के सदस्य अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बार कहा था कि ये लड़ाई में आर होगा या पार होगा। ये आर पार की लड़ाई है। जैसे केपी ने भी यही कहा, 24 में से 24 हमें जीतना है। कोई भी लेट लतीफी हम लोग ना करें, क्योंकि कांग्रेस को इस बार ऐसी सबक सिखानी है कि आने वाले 15 साल जनता उनको घर पे बैठा के रखे। तो भाजपा के स्तंभ हो, भाजपा की शक्ति हो, और कोई नेता नहीं है। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता के रूप में आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर एक एक मेहनत मशक्कत में आपके साथ मैं खड़ा रहूंगा। इसी विश्वास के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।